बाहुबली ने प्रभास को इंडियन सिनेमा में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक आइकॉनिक स्टार बना दिया। पर क्या ये सिर्फ एक मूवी का जादू है या फिर प्रभास सचमुच में टैलेंटेड है? क्या उनमें पोटेंशियल भी है? आइए जानते हैं सवाल कि प्रभास ओवर हाइप्ड है या टैलेंटेड। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा। प्रभास का पूरा नाम है उपलंकी वेंकटा सूर्याना प्रभास राजू। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1979 को हुआ चेन्नई, तमिलनाडु में। प्रभास एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिताजी उपलंकी सूर्य नारायण राजू एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे। बचपन से ही प्रभास का फिल्म इंडस्ट्री से एक कनेक्शन रहा, लेकिन प्रभास को एक्टिंग में कभी नहीं आना था। उन्हें एक बिजनेसमैन बनना था, अपना बिजनेस बनाना था। बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रभास ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2002 में ईश्वरस मूवी से किया। शुरुआत में उनकी फिल्में बिल्कुल नहीं चली क्योंकि उन्हें कोई खास जानता भी नहीं था। उस वक्त उनकी एक्टिंग इतनी खास भी नहीं थी। पर 2004 में वो वर्षम ने उन्हें साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बेहतरीन ओपनिंग दी और वहाँ से लोग उन्हें जानना शुरू कर गए। वर्षम के बाद चक्रम, छत्रपति और योगी जैसे उनकी मूवीज आती हैं जिसमें उनके टैलेंट को निखारते रहे। लेकिन अभी प्रभास का असल ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। असली ब्रेक थ्रू आया 2015 में जस्ट एस राजामौली की बाहुबली मूवी प्रभास में। इस मूवी ने सिर्फ साउथ इंडिया को ही नहीं बल्कि ग्लोबली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नया रिकॉर्ड दे दिया और प्रभास को एक बहुत आइकॉनिक स्टार दिखाया। इसमें प्रभास ने अपने 5 साल दिए हॉर्स राइडिंग सीखने में, तलवारबाजी सीखने में। इवन उन्होंने अपना वेट भी गेन किया, जिम भी गए और बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी एक्टिंग स्किल्स पे। और इसके बाद बाहुबली 2 आती है जिसने और ख़तरनाक रिकॉर्ड्स बनाए और प्रभास को ग्लोबली एक आइकॉनिक स्टार बना दिया और लोग उन्हें अब भाल भी जानने लगे। बट ऐसा नहीं था कि उनके साथ सब कुछ एक जैसा चलता रहा। प्रभास का इसके बाद डाउनफॉल भी आया। अब बात करते हैं प्रभास के ओवर टैलेंट, ओवर हाइप होने के बारे में। कि प्रभास वाकई में टैलेंटेड भी हैं, इतना बड़ा स्टारडम है उनके पास, क्या वो उसके लायक भी हैं? क्योंकि उन्होंने साहू जैसी मूवीज़ करी बाहुबली के बाद, वो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने राधेश्याम भी ट्राई करी जो कि वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों को। और उसके बाद इंडिया की अगर सबसे बड़ी डिज़ास्टर मूवी कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो होगी आदिपुरुष। वो देख के तो लोग बिल्कुल प्रभास से डिसअपॉइंटेड हो गए और कहने लगे कि प्रभास की स्क्रिप्ट की चॉइस ही बिल्कुल ख़राब है। बट कहीं ना कहीं लोगों की बात प्रभास ने सुन ली और अपनी स्क्रिप्ट्स बदली और यहाँ से शुरुआत होती है प्रभास के कमबैक की। सालार आने से प्रभास का कमबैक 2.0 हुआ जिसकी वजह से अब लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करने लगे। सालार मूवी उनके लिए एक बिल्कुल कमबैक के लिए काम करती गई क्योंकि पिछली जितनी भी मूवी थी वो सब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन सालार को देख के लोगों के मिक्स रिएक्शंस आए। कुछ लोगों को पसंद भी आई सालार में प्रभास की एक्टिंग, लेकिन कुछ लोगों को प्रभास की एक्टिंग कुछ खास नहीं लगी। बट यहाँ एंट्री होती है कल्कि 2898 AD। ये प्रभास के लिए बहुत सही मूवी निकली क्योंकि यहाँ पे प्रभास की काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अच्छी एक्टिंग में दिख रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर दिख रहे हैं, काफ़ी सही दिख रहे हैं इसमें। और सिर्फ कल्कि 2898 AD सिर्फ प्रभास के लिए नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर मूवी साबित हो सकती है क्योंकि ये एकदम बिल्कुल यूनिक टॉपिक पे है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे है जिस पे अभी तक इंडियन सिनेमा रुक ही नहीं किया है। अब देखना यह है कि ये मूवी कहाँ तक ले जाएगी और क्या क्या चेंजेस करेगी इंडियन सिनेमा में। पर अभी
प्रभास की जिंदगी का कंक्लूजन बाकी है। प्रभास को नेपोटिज्म से जरूर फायदा मिला, लेकिन ये कहना कि उनका स्टारडम नेपोटिज्म से मिला ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका स्टारडम उन्होंने अपनी मेहनत अपने टैलेंट के बेस पे क्रिएट किया है। और यही नहीं, वो अपने आप को हर बार प्रूव करते गए, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते गए और बहुत सारे फेलियर से वो कुछ सीखे, अपनी स्क्रिप्ट की चॉइस भी चेंज कर दी। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास को अभी अपनी एक्टिंग स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो अब बड़े डायरेक्टर्स की तरफ रुख कर रहे हैं, फ्यूचर में अच्छी अच्छी मूवीज़ की उम्मीद है उनसे, तो देखते हैं। लेकिन जैसा कि आपने प्रभास के साथ देखा, एक और एक्टर ऐसे हैं जिनके साथ सेम चीज़ें हुई और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेलियर का फेस देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की। अगर आपको जानना है बॉबी देओल के बारे में तो यहाँ वीडियो दिख रही होगी, आप उसे जाके ज़रूर देखें। तब तक जुड़े रहें मिस्टर फैट्रिक से।